तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे घटना के बारे में बताऊंगा जहां पे चाइनीज एयरफोर्स को बहुत बड़ा बेइज्जती का सामना करना पड़ा और चाइना के द्वारा दावा किया जाने वाले बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट स्वीडन के JS-39 ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्टों के सामने बुरी तरीके से मात खा गया। और दोस्तों इस घटना के बाद अब कहा जा रहा है कि इंडिया के राफेल के लिए चाइना के J-11 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ एक टारगेट प्रैक्टिस ही बन के रह जाएगा। तो इस घटना के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स के हाल ही के एक रिपोर्ट में चाइना के J-11 और थाईलैंड के ग्राइफिन CD एयरक्राफ्टों के बीच में हुए एक एयर एक्सरसाइज के बारे में जानकारी पब्लिक किया गया। वैसे तो ये एक्सरसाइज 2015 के मध्य भाग में हुआ था, लेकिन 2019 में ही इसके जानकारी पब्लिक किया गया था। और दोस्तों इसके बारे में डिटेल बाहर आने के बाद अब चाइना का जो एक सुपीरियर छवि बनाया गया था वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। तो दोस्तों यूरेशियन टाइम्स में फैल्कॉन स्ट्राइक 2050 एक्सरसाइज के जानकारी पब्लिक किया गया जो करीबन 2 हफ्ता तक चला था। इस एक्सरसाइज में चाइना के तरफ से जहां पे J-11 जैसे एयरक्राफ्टों को लाया गया था तो वहीं पे रॉयल थाईलैंड के द्वारा स्वीडन के ग्राइपिन CD एयरक्राफ्टों को J-11 के सामना करने के लिए सामने लाया गया था। वैसे अगर देखें तो थाईलैंड के एयरफोर्स के पास अमेरिकी F-16 भी है, पर थाईलैंड के तरफ से चाइना के एयरक्राफ्टों को परखने के लिए ग्राइपिन को ही सामने लाया गया। पर दोस्तों एक्सरसाइज का रिजल्ट असल में चाइना का पूरा पोल खोल के रख दिया और ये चाइना का एक शर्मिंदगी का कारण भी बना। एक्सरसाइज में रिलेटिवली चाइना के ज्यादा नया ज्यादा आधुनिक बड़े आकार के J-11 एयरक्राफ्ट J-11 से पुराने आकार में छोटे और सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट ग्राइपिन के सामने बुरी तरीके से हार गया। और इस हार के बाद चाइना के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि चाइनीज एयरफोर्स ताकतवर है और उसे हराना पॉसिबल नहीं है, वो प्रोपेगेंडा भी ध्वस्त हुआ। ग्राइपिन एयरक्राफ्ट के जो CD वर्जन थाईलैंड द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली 2002 में स्वीडन के बेड़े में शामिल हुआ था। मतलब तब तक ये एयरक्राफ्ट 13 साल पुराना हो चुका था, जबकि चाइना के तरफ से जिन एयरक्राफ्टों को स्वीडन के सामने लाया गया था वो रिलेटिवली काफी अधिक नया और आधुनिक था। और ग्राइपिन के सामने अगर चाइना के J-11 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इतनी बुरी तरीके से हार गया तो सोचिए राफेल के सामने आने के बाद इन एयरक्राफ्टों का क्या हशर होगा। एक्सपर्टों का मानना है कि शायद राफेल एयरक्राफ्टों का सामना करने का क्षमता J-11 के पास थोड़ा भी नहीं है और इस वजह से J-11 राफेल के सामने खाली एक टारगेट प्रैक्टिस के जैसा ही रह जाएगा। दोस्तों स्वीडन की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइपिन एयरक्राफ्ट असल में एक 4th जनरेशन के सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 1988 में हुआ था। एयरक्राफ्टों को 1996 में पहली बार स्वीडिश एयरफोर्स में शामिल किया गया और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का अधिकतम रफ्तार करीबन माक 2 है। ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को निर्माण करके स्वीडन के द्वारा सेंट्रल यूरोप, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के करीबन 6 देशों को बेचा गया, जबकि ग्राइपिन CD एयरक्राफ्ट असल में इससे थोड़ा आधुनिक और नेटो स्टैंडर्ड के हथियारों से लैस एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिनमें आधुनिक आर्मामेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टमों को ऐड किया गया है। दूसरी तरफ अगर चाइना के J-11 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये असल में सोवियत जमाने के सुखोई 27 के डिजाइन के बेस पे ही बना हुआ है। इवन चाइना इन एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए सोवियत सुखोई 27 के रिवर्स इंजीनियरिंग भी किया। इन एयरक्राफ्टों को ट्विन इंजन हैवीवेट एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ हवा से हवा में ही लड़ाई को अंजाम दे सकता है। चाइना की तरफ से बनाया हुआ इन एयरक्राफ्टों ने अपना फर्स्ट फ्लाइट 1998 में भरा, जबकि इसके बाद कब चाइना के बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स में करीबन ऐसा 440 एयरक्राफ्ट है। दोस्तों चाइना के द्वारा दावा किया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों में कई सारे अपग्रेडेड इक्विपमेंटों को लगाया गया है, जिनमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इंप्रूव्ड कॉकपिट डिस्प्ले, फायर कंट्रोल सिस्टम। इवन इसके अलावा इसमें R-77 और PL-10 जैसे मिसाइलों को भी लगाने का दावा चाइना करता है और इस वजह से चाइना के द्वारा इसे अपने बेड़े के उन्नत मात्रा के एयरक्राफ्ट के दर्जा भी दिया गया है। एयरक्राफ्ट इतने संख्या में चाइनीज एयरफोर्स में है कि चाइनीज एयरफोर्स एयर सुपीरियोरिटी रोल के लिए इन एयरक्राफ्टों के ऊपर काफी अधिक डिपेंड भी करता है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के द्वारा खाली चाइना के J-11 एयरक्राफ्टों को मात नहीं दिया गया, बल्कि चाइनीज एयरफोर्स के घमंड को भी चूर चूर किया गया। यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक एक्सरसाइज के दरमियान चाइनीज एयरफोर्स के J-11 एयरक्राफ्ट द्वारा निम्न स्तरीय परफॉर्मेंस किया गया और इस वजह से कई सारे एक्सपर्टों के मन में अब चाइनीज एयरफोर्स के कैपेबिलिटी को लेके भी डाउट पैदा हो रहा है। एक्सरसाइज के पहले 2 दिन में जहां पे चाइना को बड़े सफलता मिला और रिपोर्टों के मुताबिक इस 2 दिन के दरमियान चाइनीज J-11 एयरक्राफ्टों के द्वारा 16 ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को मार गिराया गया था, जबकि ये 2 दिन के एक्सरसाइज पूरी डेडिकेटेड था शॉर्ट रेंज कॉम्बैट को लेके। और इस कॉम्बैट रोल के लिए जहां पे ग्राइपिन एयरक्राफ्टों में अमेरिकी निर्मित M9 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों को लगाया गया था, तो वहीं पे चाइना के J-11 एयरक्राफ्टों में चाइनीज मेड PL-8 या फिर
फिर बोले तो पाइथन मिसाइल के चाइनीज कॉपी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। पर इससे इतर एक्सरसाइज के बाकी दिनों में जब एक्सरसाइज के सिनेरियो को तब्दील किया गया और इसे शॉर्ट रेंज से बियॉन्ड विजुअल रेंज में लाया गया तो चाइनीज एयरफोर्स को इतना बड़े झटके मिले कि 2015 से लेकर 2021 तक अब तक चाइना समझ नहीं सका कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट में चाइना किस तरीके से अन्य देश के एयरक्राफ्टों के सामना करेगा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक बाकी दिनों में ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के द्वारा कम से कम 41 बार चाइनीज J-11 फाइटर एयरक्राफ्टों को मार गिराया गया, जबकि इसके बदले खाली 6 बार ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को मात मिला। दोस्तों एक्सरसाइज के समाप्ति के बाद एक्सरसाइज के टोटल डेटा को जब पब्लिक किया गया तो यहाँ पे हार जीत का जो फैसला था वो टोटली ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के फेवर में था और रिपोर्टों के मुताबिक टोटल एक्सरसाइज के दरमियान 41 चाइनीज J-11 एयरक्राफ्टों को तबाह किया गया, जबकि बदले में ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को 34 बार हार मिला। दोस्तों ये रिलेटिवली ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्टों के लिए काफी कम है, क्योंकि ये खाली पुराना नहीं है बल्कि आकार में छोटा, वजन में हल्का और कम हथियारों को कैरी करने वाला एयरक्राफ्ट है। एक्सरसाइज के बाद एक्सपर्टों की तरफ से जब एक्सरसाइज के डेटा को एनालाइज किया गया तो पता चला कि इसमें ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को ज्यादातर रेंज के मामले में ही सफलता मिला और ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के 88% सफलता 19 माइल के रेंज के दरमियान मिला, जबकि इसी रेंज में चाइना का सफलता सिर्फ 14% था। दूसरी तरफ 31 माइल के रेंज में ग्राइपिन एयरक्राफ्ट ने करीबन 10 किल को स्कोर किया, जबकि इतने रेंज में चाइना के द्वारा एक भी ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को मारने में सफलता नहीं मिला। दोस्तों ये एक तरीके से साफ करता है कि क्लोज रेंज में तो चाइना के J-11 परफॉर्म कर सकता है, लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज में चाइना के J-11 के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो किसी भी अन्य या फिर बोले तो इससे कमजोर एयरक्राफ्टों का भी सामना कर सके। और आधुनिक लड़ाई में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी ही सबसे अधिक महत्व रखता है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट तक जाने का शायद आधुनिक लड़ाई में इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्तों खाली यहाँ पे J-11 जैसे एयरक्राफ्टों का ही पोल नहीं खोला गया, बल्कि इसके बाद कई सारे ऐसे रिपोर्ट आ चुका है जहाँ पे चाइनीज एयरफोर्स के पायलटों का भी पोल खोलते हुए सिचुएशनल अवेयरनेस और कोऑर्डिनेटेड कॉम्बैट में कितने हद तक कमजोर है चाइनीज पायलट, उसका भी जानकारी आया। दोस्तों इस एक्सरसाइज के रिपोर्ट के बाद आप लोग समझ सकते होंगे कि चाइना के इन एयरक्राफ्टों का सामना अगर इंडिया के राफेल से होता है तो चाइना का क्या हालत होगा। यहाँ पे ग्राइपिन एक 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे इंडिया के जो राफेल है ये एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और इनमें ग्राइपिन के तुलना में अधिक क्षमता और ग्राइपिन के तुलना में अधिक ताकतवर एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ ग्राइपिन में जहाँ पे M9 साइडवाइंडर और M120 एमरैम जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं पे राफेल एयरक्राफ्टों में अब इससे कई गुना ताकतवर मिसाइल जैसे कि माइका, मैजिक 2 और मीटियोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी में मीटियोर जैसे मिसाइलों का सामना करने का क्षमता तो आधुनिक से आधुनिक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के पास भी नहीं है, तो वहीं पे J-11 हो या फिर J-15 एयरक्राफ्ट वो शायद ही मीटियोर के सामने बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी में टिक सकेगा। दूसरी तरफ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी में चाइनीज पायलटों का जो कमजोर परफॉर्मेंस है वो शायद ही चाइनीज पायलटों को एयरक्राफ्टों को लेके टिकने का कोई मौका देगा। दूसरी तरफ ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को जो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल में कमजोरी था वो कमजोरी राफेल एयरक्राफ्टों के सामने नहीं है। राफेल एक हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है और इसमें क्लोज कॉम्बैट के लिए मैजिक 2 और MBDA, माइका, IR और EM जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जो चाइना के PL सीरीज के मिसाइल के तुलना में तो अधिक ताकतवर है ही, साथ में इंडियन पायलटों के कॉम्बिनेशन के साथ ये और घातक बन जाता है। और दोस्तों चाइना भी मानता है कि राफेल एयरक्राफ्टों का सामना चाइना अपने J-11, J-15 जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा नहीं कर सकता। इस वजह से चाइनीज मीडिया में भी राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर जब चर्चा होता है तो चाइना के J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को ही सामने लाया जाता है। मतलब चाइना ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि उसके 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के सामने राफेल काफी अधिक ताकतवर है और इस वजह से राफेल का सामना करने के लिए इन एयरक्राफ्टों को आगे नहीं लाया जाएगा। दोस्तों सबके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को लेके जो दावा किया जाता है कि ये एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये कई सारे सवाल से घिरा हुआ है, खास करके इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटी और इंजन के क्षमता को लेके। फिलहाल J-20 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन 5th जनरेशन की इंजन नहीं है और इसमें कैनट का इस्तेमाल होने की वजह से ये इतना अधिक स्टेल्थी नहीं है कि राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के रडार से छुप सके। दूसरी तरफ अगर चाइना के एयरक्राफ्ट राफेल को एंगेज करने का प्रयास भी करता है तो राफेल के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसे भेद पाना चाइनीज एयरक्राफ्टों के बस का नहीं होगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।